Good morning, students. Today we will start with the second chapter of our English book, The Happy Prince. This chapter we have left earlier, but today we will start with this chapter. This chapter was written by Oscar Wilde. So first I'll tell you something about the author. Oscar Wilde was born in 1854 and he died at 1900. He was completed his education in Trinity College, Dublin, then एट मैगडिगन कॉलेज ऑक्सफोर्ड. इन्होंने बहुत सारी कॉमेडीज, नॉवल, पोयम, शॉर्ट स्टोरीज लिखी. इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो शॉर्ट स्टोरीज हैं, इंग्लिश फ्रॉम आयरलैंड. हिज ब्रिलियंस ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग इज वाइडली एक्म्प्लेड. इनकी जो स्टोरी राइटिंग की आर्ट थी उसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पहचान मिली और लोग उनको उसकी वजह से जानते थे. द sharpness of his wit means intelligence, presented him as a writer of the lasting merit. इनकी जो intelligence थी वो इनकी writing में देखने को मिलती थी. In this story he described the pathetic means दयनीय, जिसके ऊपर बहुत दया आए. plight means condition of the poor and also the selfish attitude of the rich. इस स्टोरी में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर कितनी दया करने वाली उनकी कंडीशन होती है और जो रिच पर्सन्स हैं उनका कितना सेल्फिश एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द पुअर. द स्टोरी टीचेस पीपल टू हैव लव एंड कंपैशन फॉर द पुअर एंड द नीडी. ये जो स्टोरी है ये हमें सिखाती है कि हमारे अंदर जो गरीब और जो नीडी लोग हैं उनके लिए लव होना चाहिए, उनके लिए दया होनी चाहिए, उनके लिए कंपैशन होना चाहिए. It also highlight that good actions, charity and compassion means दया भाव. Compassions bring enduring peace and happiness. इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि हमारे अच्छे काम, हम जो चैरिटी करते हैं वो, या जो दूसरों के प्रति दया भाव रखते हैं, ये इससे हमारी लाइफ में भी शांति और खुशियां आती हैं. So now we will start with our chapter. High above the city on a tall column stood the statue of the Happy Prince. सिटी के ऊपर एक बहुत बड़े कॉलम के ऊपर किसका स्टैच्यू लगा था? हैप्पी प्रिंस का. He was gilded मतलब पूरा कवर होना. All over with the thin leaves of fine gold. ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था इसके ऊपर पूरे पर सोने की परत चढ़ी हुई थी. For eyes he had two bright sapphires. Sapphire is एक रत्न का नाम है जो नीलम होता है. उसको आपने सुना होगा, नीलम एक रत्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? सैफायर्स. तो इसकी जो आईज थी इसमें दो नीलम लगे हुए थे, सैफायर्स लगे हुए थे. एंड अ लार्ज रेड रबी ग्लोड ऑन हिज स्वैलोड हिल्ट. स्वैलोड हिल्ट मतलब स्वॉर्ड मतलब तलवार और हिल्ट मतलब हैंडल, मतलब तलवार का हैंडल. और रबी मीन्स मणिक, ये भी एक रत्न होता है. तो उसकी जो तलवार का हैंडल था, उसकी जो स्वॉर्ड का हैंडल था, उसके ऊपर एक और दूसरा रत्न लगा हुआ था जिसको बोलते हैं मणिक. ये रेड कलर का रत्न होता है. He was very much admired indeed. उसकी सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते थे. He is as beautiful as a weathercock, remarked one of the town councillors who wished to gain a reputation for having artistic टेस्ट. एक टाउन काउंसलर्स था, मतलब एक उसी टाउन का रहने वाला था. उसने उस हैप्पी प्रिंस की देखकर उसकी तारीफ की कि ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसको किस चीज से कंपेयर किया? वेदर कॉक से. उसने ये सब क्यों कहा था? जिससे कि उस लोगों के सामने उसकी ये रेपुटेशन बन जाए कि इसको इस आर्टिस्टिक मतलब जो आर्ट होती है उसकी कितनी ज्यादा पहचान है, उसका कितना ज्यादा टेस्ट है, इसलिए उसने ये चीज बोली थी. Only not quite as useful. He added, fearing lest people should think him impractical, which he really was not. तो वो क्या कहता है, लेकिन जो ये हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू है ये बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसको देखकर ये कौन बोल सकता है कि ये असल में नहीं है, नकली है, ये स्टैच्यू है ये. Why can't you be like the happy prince? said a sensible mother to her little boy who was crying for a moon. और उसी सिटी में एक जो छोटा सा बच्चा अपनी मदर के पास रो रहा था, किस वजह से? कि उसको मून चाहिए था. तो उसकी सेंसिबल मदर थी उसकी, उसने उसे क्या बोला कि तुम एक हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो. द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग. तो उसकी मदर उससे क्या कहती है कि जो हैप्पी प्रिंस है अपने बच्चे से कहती है, जो कि बच्चा रो रहा था किस वजह से? कि उसको चांद चाहिए है, मून चाहिए. तो
तो द मदर टोल्ड हर कि वाई हर चाइल्ड वॉज नॉट लाइक अ हैप्पी प्रिंस हु वॉज नेवर क्राइंग फॉर एनीथिंग। तो उसकी मदर ने उससे क्या कहा कि तुम एक हैप्पी प्रिंस के जैसे क्यों नहीं हो सकते जो कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोता है। आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही ग्रेड इन द वंडरफुल स्टैच्यू। और उसी तरीके से एक बहुत दुखी आदमी ने एक स्टैच्यू की तरफ देखा और देखकर उससे देखकर उसकी तरफ देख के क्या कहता है कि स्टैच्यू की तरफ देखकर कि चलो दुनिया में एक कोई तो ऐसा पर्सन है जिसको कोई दुख नहीं है, जो खुश है। He is just like an angel, said the charity children as they came out of the cathedral. Cathedral means a big church. In their bright scarlet cloak. Scarlet cloak means red long coat. Scarlet means red, जिसमें orange mix होता है. And cloaks means long coat. And their clean white pinafores. Pinafores मतलब एक बहुत लंबी से loose garment जिनको हम कपड़ों के ऊपर से पहनते हैं. और charity children means वो children जो कि charity एक organization होता है जिसमें लोग charity करते हैं और उसमें उन बच्चों को बड़ा किया जाता है। जनरली एक अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो अनाथ आश्रम टाइप का। तो जो बच्चे थे कुछ जो चैरिटी चिल्ड्रन थे जो चर्च से बाहर निकल रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू को देखा तो वो क्या कहते हैं कि ये जो हैप्पी प्रिंस है ये बिल्कुल एंजल के जैसे ही दिख रहा है। उन बच्चों ने क्या पहना हुआ था, उन्होंने स्कारलेट क्लोथ्स हमने आपको जस्ट बताया कि रेड कलर का एक लॉन्ग कोट और व्हाइट पाइनोफर्स में से एक लूज गारमेंट को पहना हुआ था। How do you know, said the mathematical master, you have never seen one। तो उन बच्चों के साथ में उनके जो टीचर थे, मैथमेटिक्स के जो मास्टर थे, उन्होंने जैसे ही बच्चों ने बोला कि ये जो हैप्पी प्रिंस है ये बिल्कुल एंजल के तरीके से दिख रहा है, तो उनके जो टीचर थे उन्होंने उनसे क्या पूछा कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तुमने क्या कभी एंजल को देखा है? बट वी हैव इन आवर ड्रीम्स। तो बच्चे उनसे क्या कहते हैं, हाँ हमने अपने सपनों में, ड्रीम्स में वी सॉ द as angels, answered the children. And the mathematical master frowned and looked very severe. Frowned means इस तरीके से एक्सप्रेशन देना जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो। एंड सीवियर मीन्स स्ट्रिक्ट। तो जो जैसे ही बच्चों ने बोला कि दे सॉ द एंजल्स इन देयर ड्रीम, द मैथमेटिकल मास्टर्स गिव हिम द रिएक्शन जस्ट एज इफ ही वॉज वेरी एंग्री एंड show the reaction as he was very strict teachers, for he did not approve of children's dreaming। और वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि वो ये भी अप्रूव नहीं कर सकते थे, इस चीज की भी परमिशन नहीं दे सकते थे कि बच्चे सपने भी देखें। One night there flew over the city a little swallow. Swallow is a name of the bird. एक रात में सिटी के ऊपर से एक लिटिल swallow निकला। His friend had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with the most beautiful reed. Reed is a long grass जो जनरली जो वेट प्लेसेस हैं, जो गीली प्लेसेस होती हैं, उनके ऊपर एक लंबी लंबी जो घास हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रीड। तो जो लिटिल स्वैलो था उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक्स 6 हफ्ते पहले, और ये जो ये वाला जो स्वैलो था ये यहीं पर रुक गया था क्योंकि यहाँ पर उसको वो जो रीड थी, जो एक लॉन्ग टॉल ग्रास थी, ही वॉज इन लव विद दैट reed. He had met her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth. Moth means insect, and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. जो क्या हुआ था, ये सबसे पहले जो स्वेलो है वो रीड से कम मिला था कि जब वो स्प्रिंग के सीजन में यहाँ पर आया हुआ था तो उसने रीड को देखा कहाँ पर, रिवर के ऊपर, और जब रीड को उसने सबसे पहले रिवर के ऊपर देखा तो ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट रीड। Shall I love you? said the swallow, who liked to come to the point at once, and the reed made him a low bow। तो जो swallow था उसने डायरेक्टली पॉइंट पर आया और उसने क्या पूछा उससे, Shall I love you? तो रीड ने भी उसको अपनी जो थोड़ा नीचे झुककर उसको अपनी अप्रूवल दे दी। So he floundered round and round her, touching the water with his wings and make silver ripples। Ripples means लहरें। तो जो जैसे ही उसने उसको अपनी अप्रूवल दी तो जो swallow था उसने उसके रीड के चारों तरफ चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए और वो बार बार उसके जो पास में जो वाटर था उससे अपने विंग्स को, मतलब अपने पंखों को टच करता, तो ऐसा लगता जैसे कि वाटर में जब वो पंख टच करता कि सिल्वर कलर की जो लहरें हैं, रिपल्स हैं, उसमें एक चांदी के तरीके से जो रिपल्स उस पर बन गई हों। दिस वॉज हिज कोर्टशिप। कोर्टशिप इज अ रिलेशनशिप एंड इज लास्टेड ऑल थ्रू द समर। और उनका जो ये रिलेशनशिप था ये पूरे स्प्रिंग में स्टार्ट हुआ और पूरे समर तक चला।
It is a ridiculous attachment, twittered the other swallow. She has no money and far too many relations, and indeed the river was quite full of reeds. Then when the autumn came, they all flew away. तो जो बाकी के swallows थे उसके साथ में उन वो सब भी क्या कहते थे कि ये एक बहुत ही अजीब सा रिलेशनशिप है, और जो ये रीड है इसके पास ना तो कोई पैसे हैं और फिर भी इसके साथ इतने सारे रिलेशन हैं, और उस वाटर में उस रीड के अलावा और भी बहुत सारी रीड थी। वो लोग ऐसे आपस में बात कर रहे थे, और जैसे ही समर के बाद ऑटम सीजन आया तो बाकी के जो स्वेलोज थे वो सब वहां से छोड़कर वहां से उड़कर चले गए। After they had gone, he felt lonely and began to tire of his lady love. Tire means परेशान होना। तो जैसे कि जो बाकी के स्वेलोज चले गए तो वो जो अकेला स्वेलो बचा था जो रीड की वजह से वहां पर रुक गया था, वो अकेला ही वहां बहुत ज्यादा अकेला फील करने लगा, और अब वो अपने रीड से भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। She has no conversation, he said, and I am afraid that she is quoted for शी इज ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द विंड। और जो स्वेलो था उसने क्या बोला कि जो रीड है उससे कभी भी कोई बात नहीं होती, इवन वो विंड के साथ भी हमेशा क्या करती रहती है, फ्लर्ट करती रहती है। एंड सर्टेनली वेन एवर द विंड ब्लू द रीड made the most graceful curtsy. I admit that she is domestic, he continued, but I love traveling and my wife consequently should also love traveling also. तो उसने क्या बोला कि जब भी विंड चलती है तो रीड का अलग ही एक पोस्चर होता है, वो ऐसा दिखता है जैसे कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो इन सारी चीजों से परेशान होकर उसने एक दिन रीड से क्या बोला कि उसने रीड से कहा कि वो जानता है कि रीड एक डोमेस्टिक लड़की है, मतलब वो एक घरेलू लड़की है, लेकिन उसने क्या कहा शैलो ने कि लेकिन मुझे तो ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं चाहता हूं कि मेरी जो वाइफ होगी वो भी ट्रैवलिंग को पसंद करे, उसको भी ट्रैवलिंग करना पसंद हो। Will you come away with me? He said finally to her, but the reed shook her head. She was so attached to her home. तो उसने रीड से फाइनली क्या पूछ लिया कि क्या तुम मेरे साथ आओगी, तो और रीड ने उसके साथ आने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उसको अपने घर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। यू हैव नेवर बीन ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मीन्स उसको सीरियस, किसी चीज को सीरियसली नहीं लेना। ट्रिफलिंग विद मी, ही क्राइड, आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स, गुड बाय, एंड ही फ्लू अवे। तो उसने उससे रीड से क्या कहा कि तुमने मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं, एंड ही वॉज कीप ऑन क्राइंग, और वहां से वो उड़कर पिरामिड चला गया उसको गुड बाय बोलकर। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? तो पूरे दिन जब वो उड़ता रहा और रात में एट द एंड वो कहाँ पहुंचा, उस सिटी में पहुंचा जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था। अब जब वो उस सिटी में पहुंचा तो वहां जाकर उसने क्या सोचा कि अब वो यहाँ पर कहाँ पर रहेगा। पुट अप का मतलब होता है ठहरना, कि अब वो इस सिटी में कहाँ पर रुकेगा। He said, I hope the town has made preparations. तो उसने क्या सोचा, मैंने तो सोचा था कि सिटी ने मेरे लिए कुछ प्रिपरेशन करके रखी होगी कि मैं जहां पर रुक सकता हूं। Then he saw the statue on the tall column. तभी उसका ध्यान किसके ऊपर गया, हैप्पी प्रिंस के स्टैच्यू पर गया। I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. तो जैसे ही उसने टॉल प्रिंस के स्टैच्यू के टॉल कॉलम को देखा, उसने क्या बोला कि मैं तो यहीं पर रुकूंगा, और वो चिल्लाने लगा, और उसने क्या कहा, इतने ऊंचाई पर जब मैं यहाँ रुकूंगा तो यहाँ से एक बहुत अच्छी फ्रेश एयर भी मुझे मिलती रहेगी। So he alighted just between the feet of the happy prince. तो alighted means उतर जाना। तो वो क्या हुआ, वो हैप्पी प्रिंस के फीट्स के पास चुपचाप जाकर उतर गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब जो हैप्पी प्रिंस था वो कैसे बना हुआ था, उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी। तो उसने क्या बोला कि मेरे पास सोने का बेडरूम है। He said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. तो अब जैसे ही उसने ये देखा और उसने चारों तरफ देखा, और अब वो क्या बोलता है कि मैं तो आज यहीं पर सोऊंगा, और वो अपने आप से ऐसे बोल ही रहा था और वो सोने जा ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक पानी की बड़ी सी बूंद गिरी। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तो उसने अपने आप से ही क्यूरियसली क्या पूछा कि ये कैसी अजीब सी चीज है कि आसमान में एक थोड़े से भी बादल नहीं है, जो स्काई है वो भी पूरी क्लियर है और फिर भी बारिश हो रही है।
द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रीडफुल। ड्रीडफुल मीन्स भयानक। उसने क्या कहा कि जो क्लाइमेट होता है यूरोप में ये सच में बहुत भयानक होता है कि बादल नहीं है फिर भी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? द रीड यूज टू लाइक द रेन बट देयर वाज मेनली हर सेल्फिशनेस। तो उसने क्या कहा, रीड को भी, उसको क्या माइंड में आया कि रीड को भी बारिश बहुत पसंद थी। फिर वो क्या कहता है, हाँ बारिश पसंद तो थी लेकिन किस वजह से, सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उसको बारिश पसंद थी। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी एक दूसरी ड्रॉप भी उसके ऊपर आ गिरी। वॉट इज द यूज ऑफ दिस स्टैच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। तो उसने क्या कहा कि ऐसे स्टैच्यू का क्या सेंस है जब ये बारिश के पानी से मुझे बचा ही नहीं सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। तो उसने क्या सोचा कि अब मुझे कोई दूसरा चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए। चिमनी आप सबको पता है कि जो किचन में बनाई जाती है जिससे कि स्मोक बाहर निकल सके। तो उसने क्या कहा, मुझे एक चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए जो मुझे इस बारिश से बचा सके। और वो रेडी होने लगा किस चीज के लिए, वहां से उड़ने के लिए। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। और जैसे ही वो उड़ने ही वाला था एक तीसरी बूंद उसके ऊपर आके गिरी और उसने ऊपर देखा। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। तो उसने जैसे ही ऊपर देखा उसने क्या देखा कि जो हैप्पी प्रिंस की आईज थी दे वर फुल्ड ऑफ टीयर्स, पूरे आईज में टीयर्स थे और उसकी गोल्डन चीक्स के ऊपर से भी पूरे में से टीयर्स फ्लू हो रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विद पिटी। तो जो पिटी मीन्स किसी के ऊपर दया आ जाना। तो उसने क्या देखा कि इस मून लाइट में जो हैप्पी प्रिंस था उसका फेस बहुत सुंदर दिख रहा था। तो जैसे ही उसने उसके चीक्स के ऊपर आंसू देखे तो उसको उसके ऊपर दया आ गई। Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping? Weeping means रोना. Weeping then, said the swallow, you are quite drenched to me. तो उसने पूछा उससे कि who are you? तो उसने बताया कि that he was happy prince. फिर उसने पूछा अगर तुम happy prince हो तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आंसुओं से मुझे पूरा भिगा दिया. Drenched means भीगना. When I was alive and had a human heart, तो उसने क्या बताया, आंसर द स्टैच्यू, उसने क्या बताया कि जब वो अलाइव था, जिंदा था, तो उसके पास भी एक ह्यूमन हार्ट था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सेंट साउसी। तो उसने क्या बताया कि जब मैं जिंदा था तो मुझे कभी ये पता ही नहीं चला कि आंसू भी क्या होते हैं, टीयर्स क्या होते हैं। उसने बताया कि मैं एक पैलेस महल में रहता था ऑफ सेंट साउसी। सेंट साउसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जहां पर कोई भी दुख ना हो, अ प्लेस विच इज फ्री ऑफ वरीज, कोई टेंशन ना हो, कोई दुख ना हो, कुछ भी ना हो। वेयर सोरोस इज नॉट अलाउड टू एंटर। उसने क्या कहा, मैं एक ऐसे महल में रहता था जहां दुखों को, सोरोस को, दुख को अलाउ ही नहीं था, प्रॉब्लम्स अलाउ ही नहीं थी कि वो एंटर कर सके। इन द डे टाइम आई प्लेड विद माई कंपेनियंस, कंपेनियंस मीन्स फ्रेंड, इन द गार्डन एंड इन द इवनिंग आई लीड द डांस इन द ग्रेट हॉल। उसने क्या बताया कि दिन में वो अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेलता था और शाम को वो हॉल में डांस किया करता था। राउंड द गार्डन ran a very lofty wall. Lofty means big. But I never cared to ask what lay beyond it. Everything around me was so beautiful. उसने क्या कहा कि जिस गार्डन में मैं खेलता था उस गार्डन के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी, लेकिन मैंने कभी ये पूछा ही नहीं या मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं कि उस दीवार के अपोजिट साइड क्या है। तो मेरे तो चारों तरफ हर चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। माई कर्ट्रीज कॉल मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इन डीड आई वॉज इफ प्लेजर्स बी हैप्पीनेस। उसने कहा मेरे जितने भी मेरे जो कर्टियर्स थे, कर्टियर्स मीन्स उसके जितने भी सेवक थे, जितने भी सेवा करने वाले थे, वो सब उसको हैप्पी प्रिंस बोलते थे क्योंकि मैं हमेशा ही खुश रहता था, मुझे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। और मैं वैसे ही खुशी खुशी जितनी भी दिन रहा वैसे ही खुशी रहा और वैसे ही मेरी डेथ हो गई। एंड नाउ that I am dead, they have set me here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made up of lead, yet I cannot choose but weep। तो उसने कहा जब मेरी डेथ हो गई तो इन्होंने मुझे सिटी के इतने ऊपर लाके यहाँ प्लेस कर दिया। अब यहाँ से मैं कंट्री की सारी अगलीनेस, जितनी बुराइयां हैं, जितने दुख है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जो मेरा दिल है ये लीड का बना हुआ है जिससे कि मैं आराम से रो भी नहीं सकता।
What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. तो swallow ने अपने मन ही मन क्या सोचा कि ये जो पूरा जो स्टैचू है ये गोल्ड का नहीं है. He was too polite to make any personal remark out loud. और उसको फिर उसने इस चीज को जोर से नहीं, सिर्फ मन ही मन सोच के वो रह गया. Far away continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. फिर उसने स्टैचू ने क्या बताया कि इस सिटी में ही थोड़ी दूर पर एक घर है, एक बहुत गरीब सा घर. One of the window is open and through it I can see a woman seated in a table. और यहाँ से दूर मैं उस एक वुमेन को देख सकता हूँ जो कि टेबल पर बैठी हुई है. Her face is thin and burnt and she has a coarse red hands all pricked by the needle as she is स्ट्रेस मीन्स दर्जी का काम करता हो. उसने उससे क्या कहा उस विंडो में से मुझे एक विमेन दिखाई दे रही है, वो उस टेबल पर बैठी हुई है, उसके पूरे हाथ बहुत पतले से हैं और रेड हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो दर्जी है और वो निडल से काम करती है, तो उसके पूरे हाथों में निडल से छेद हो चुके हैं निडल से काम करने की वजह से. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग passion flowers. Passion is a flower of purple color on a satin gown for the loveliest of the queens of maids of honor to wear at the next कोर्ट बॉल. उसने क्या बोला कि वो जो वुमेन है, पुअर वुमेन, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक गाउन के ऊपर. सैटिन की जो गाउन है उसके ऊपर फ्लावर्स बना रही है, जिससे कि जो क्वीन की एक फ्रेंड है, जो कि सबसे सुंदर उसकी फ्रेंड है, वो बॉल में उसको पहन सके, या जो क्वीन है वो उसको बॉल में के दिन पहन सके. In a bed in the corner of the room her little boy is laying ill. और उसी रूम में उसके कॉर्नर में एक बेड पर उसका बेटा लेटा हुआ है जो कि बीमार है. He has a fever and is asking for oranges. उसको बुखार है और वो ऑरेंजेस के बारे में ऑरेंजेस को मांग रहा है. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. और उसकी मदर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ नदी का पानी है, इसलिए वो रो रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? उसने उससे क्या पूछा कि swallow, swallow, क्या तुम मेरी ये जो रूबी है, जो उसके मणिक जो उसकी तलवार के हैंडल में लगा हुआ था, क्या तुम ये जाकर जो मेरी तलवार से निकाल सकते हो और उस पुअर लेडी को जाकर दे सकते हो कि जिससे कि वो अपने बेटे की हेल्प कर पाए. My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. जो मेरे पैर हैं, fastened means बंधे हुए हैं इस स्टैच्यू, इस जिसके ऊपर उसका स्टैच्यू था पिलर से, इसलिए मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ, तो तुम जाकर ये मेरी तरफ से उसको देकर आ जाओ. So today we will complete till here. The next part of this chapter we will continue in our next class. I hope you understand this chapter till here. Actually this is a very big chapter and we have to complete this chapter in 2 or 3 classes. So today I'll tell you about till here. In the next class I'll make you the second part of this chapter, but when you saw the second part of the chapter you again saw the first part, so that it will be better for you to understand the chapter. आप जितनी बार चैप्टर देखते हैं उसके उतने ही पार्ट आप कंटिन्यूसली देखिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छी स्टोरी है, ये पूरा आपको स्टोरी के फॉर्म में समझ आ जाएगी. मैं एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक to complete the whole chapter in a single video because it's very lengthy chapter and the video is very long, so it will be better for you and for me to divide the chapter into different parts and you see all the parts together. Okay, I hope you understand till here. Thank you.